अच्छा गुरुजी, मठ, कुछ बड़े सन्यासी जिनकी दुकानें चल रही हैं, वो राजनीति के कई फाड़ों में बटे रहते हैं। महाकुंभ में सबसे ज़्यादा जूतम पैजार होती देखी गई इसी 2025 में। एक साधु सन्यासी मठाधीश ने योगी आदित्यनाथ और उनकी हुकूमत और भाजपा और केंद्र की हुकूमत के लिए समर्थन में कहा कि बहुत अच्छा महाकुंभ है। दूसरा जो साधुओं का गैंग कह सकता हूं मैं खुल के, वो विरोध में उतर आए कि ऐसा नहीं है, ऐसा और इसमें ये कमियां और वो कमियां हैं। क्या ये देशित सनातन के लिए अच्छा है? देखिए, सनातन धर्म में हमेशा शास्त्रार्थ को स्थान दिया गया है, राजनीति को तो नहीं। हमेशा नहीं। ठीक है, राजतंत्र तो धर्मतंत्र के अधीन रहा है। और जिसकी बात कर रहे हैं, जो दो विचारधारा, ठीक है, जो भी सरकार रही वो सरकार हमेशा कुछ संत समाज से, हर प्रकार के वर्ग के कुछ अपने समर्थन में रखती है, वो उनके पक्ष में विचार देते हैं। कुछ होते हैं जो उनके खिलाफ देते हैं। बात यहाँ है कि आप सही हैं कि हम सही हैं, ये जरूरी नहीं है। जरूरी है क्या सही है, इसको हमें देखना चाहिए। सनातन ये कहता है कि जो सही है वो बोलो। संत को हमेशा जो सही है वो बोलना चाहिए, भले कड़वा हो। लेकिन संत को क्या किसी राजनीतिक खेमे में गोद में बैठ के खेलना चाहिए? अब देखिए, जहाँ तक बात है संतों को राजनीति में, तो राजनीति में तो आचार्य चाणक्य ने राजनीति वो किया, उन्होंने नंद वंश का नाश किया। तो संतों को तो राजनीति में आना चाहे आए, खूब आए, मैं इसका विरोधी नहीं हूँ। और इसी तरीके जूता पैजार का जैसी हो रही थी। नहीं, जूता पैजावर तो कोई संत नहीं करते, दूसरे और लोग करते। गुरुजी, आप नहीं इस्तेमाल करेंगे उसको, लेकिन खूब हुई है ना, खुले में हुई है, कैमरों पे है, रिकॉर्डिंग पड़ी है, भरा पड़ा मीडिया। ठीक है, लेकिन देखिए वो हर संत, एक संत की संयम की एक सीमा है, हदें हैं बोलने की। इस बात से तो सहमत नाम लेके बताइए ना, आप बोलिए ना। हाँ तो नाम बोलिए ना, किसके बारे में कह रहे हैं? मठाधीश ही हैं, शंकराचार्य हैं। कौन शंकराचार्य? जो किसी पार्टी विशेष के लिए हमेशा बोलते रहे हैं 50 अगर संत एक तरफ हैं तो वो एक तरफ रहते हैं। क्या बात? कौन नाम बताइए? अब मुझे नहीं याद आ रहा, आप बताइए। अच्छा, तो मैं पूज्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी के बारे में बोल रहे हैं। बस ठीक है, आगे बताइए, शुरू हो जाइए, इसी पे तो मैं कह रहा हूँ। देखिए ऐसा है, वो हमारे बहुत ही प्रिय है। अब मैंने बहुत देखे हैं। मैं सबसे कम उम्र का समिति का संत महासभा का और हिंदू महासभा का अध्यक्ष रहा। मैं अभी वर्तमान संत बहुत हुए, पूज्य संत काफ़ी हैं, लेकिन अगर जो मैं बहुत लोगों से प्रभावित हुआ, जिसमें शुरू से हमारे बड़े घनिष्ठ मित्र हैं, तो मैं पूज्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी से भी प्रभावित हुआ। उसका कारण ये है, चाहे गंगा के आंदोलन में उनके और पूज्य उनके गुरुदेव के बहुत बड़ा योगदान रहा। और हमेशा से वो जितना कड़वा बोलते हैं ना अभिमुक्तेश्वरानंद जी, मैं आपको बताऊँ, दिल के बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और उन पे किसी चीज़ का दबाव नहीं बनता। लेकिन जब वो बोलते हैं तो वज्रपात सा सिल्ली बर्फ की फेंकते हैं सामने वाले। ठीक है, पड़ता। देखिए, उनको जो समझ में आता है, उनके लोग या वो जो देखते हैं वो बोलते हैं। देखिए, एक शेर है ना, ले दे के फकत तिक नजर ही तो है अपने पास। ले दे के फकत तिक नजर ही तो है अपने पास। क्यों देखिए दुनिया को किसी और की नज़र से? हम भी अपनी नज़र से देखते हैं। वो जो देखते हैं, समझते हैं, समझते की तरह वो बोल देते हैं, और वो जानते हुए कि दुनिया हमें बोल रही है। सोशल मीडिया में भी देखता हूँ बड़े लोग, अब उनका कोई मैलाफाइड बुरी सोच नहीं, नहीं, बुरी सोच नहीं है। देखिए वो अब बोला और गया। बस मैं आपको बताता हूँ, वो राष्ट्र के प्रति वो मैं बहुत नजदीकी से जानता हूँ। अब आपका ये जो इंटरव्यू स्टेट मिरर हिंदी पे पॉडकास्ट में जो सुनेंगे, उनके विरोधी खेमे वाले, वो कहेंगे आप उनकी चमचागिरी कर रहे थे। नहीं, आप उनके शिष्य हैं, वो आपके गुड बुक में, इसलिए आपने कहा। उनके लिए कैसे, क्या संदेश है? आज वो पूज्य शंकराचार्य पद पे आसीन है, लेकिन उनके प्रति हमारे हृदय में शुरू से बहुत, हम दोनों का बहुत, हम लोग बात नहीं कर पाते। हाँ, तो इसीलिए आप उनके बारे में कुछ नहीं कह रहे ना? नहीं, कहूँ क्यों? मैं कहूँ क्यों? गलत तो बोलते ही नहीं है। तो वो जो विचार उनमें आता है बोल दे। कई जगह तो हमारी उनकी खुद ही विचार मेल नहीं खाती, तो मैं कहता हूँ कि नहीं, ये स्वामी जी ये ठीक नहीं है। कई बार जब बात भी होती है तो, लेकिन उनका स्वभाव, उनका हृदय बिल्कुल बच्चे की तरह, मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल दिल के साफ एकदम वो है। जहाँ तक मैंने महसूस किया, वो मेरी दृष्टि है। अब दुनिया कुछ भी देखती रहे। अभी मैं उनका जन्मदिन था 55वां, हम लोग तालकटोरा में मैं गया था। और आपको बताऊं कि वो बहुत अच्छे संत हैं, सभी संत सम्मान करते हैं, सभी संत एक दूसरे का सम्मान करते हैं, ऐसा नहीं है। विचारधारा वो जो लड़ाने का आप देख रहे हैं ना,
कि जी ये तो उसमें सबसे ज़्यादा संजीव जी आप लोगों का योगदान होता है, ये मीडिया का योगदान है। मीडिया जहाँ नारद के रूप में जो है ना वो पहले जैसे नारद जी काम करते थे उसी प्रकार वर्तमान में वो 2 खेमा जानबूझ के बना दी, जबकि हर संत राष्ट्र के लिए चाहता है राष्ट्र रक्षा, धर्म रक्षा, गो रक्षा होना चाहिए। अब महाराज जी ने गो रक्षा के लिए पूज्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज जो कार्य कर रहे हैं, आप देखिए कि महाराष्ट्र में गौ माता को राष्ट्र माता की दर्जा मिला, इनका बहुत ज़्यादा उसमें वो था।